एक ऐसा मंदिर जो लगभग 1000 साल से खड़ा है और सबसे हैरानी की बात, इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट तक यूज नहीं हुआ। लोग कहते हैं इसे इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने सिर्फ एक रात में बना दिया था। सच है या सिर्फ एक कहानी? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ककड़मठ मंदिर की ओर। कोई कहता है यहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई मानता है कि इस मंदिर को किसी इंसान ने नहीं बनाया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। आज हम सिर्फ इस मंदिर को देखने नहीं जा रहे, हम जाएंगे इसके पीछे की असली हिस्ट्री जानने, इसकी आर्किटेक्चर और वो सच जो मिथ और रियलिटी के बीच कहीं छुप गया है। तो क्या ककड़मठ मंदिर वाकई भूतों ने बनाया था, या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारी ककड़मठ मंदिर की रोड ट्रिप। तो आज की जो हमारी जर्नी है वो एक इतने मिस्टीरियस टेम्पल के टुवर्ड्स होने वाली है। हम ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर आज ड्राइव करने वाले हैं और ये जो मंदिर है ये करीबन हज़ारों सालों से यहाँ पर स्थित है। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं। और क्यों मैं इसको मिस्टीरियस कहता हूँ, क्योंकि ये मंदिर किसने बनाया, कैसे बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो कहानियां हैं लोकल्स की, जिन लोगों ने इसके बारे में बताया है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा आज। इस मंदिर में कोई सीमेंट, कोई चूना, कोई भी मसाले से पत्थरों को जोड़ने का मतलब कोई प्रूफ नहीं है। जब भी आप मंदिर को देखते हैं सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं। और सबसे फेमस मिथ या कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इस मंदिर को एक रात में भूतों ने बनाया था। अब इस बारे में और क्या कहानी है, वहाँ चलते हैं। मैं आज अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस मंदिर का रहस्य और राज क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू लाइफ विद ममता एंड मानव। और अभी टाइम हो रहा है 4:32 मेरी घड़ी में, और यहाँ से अराउंड 330 किलोमीटर्स के आसपास की जर्नी है ये। और हमें ऑलमोस्ट यहाँ से मतलब ड्राइव टाइम बोलूँ तो 5 घंटे 10 मिनट का दिखा रहा है। तो हमें शायद अगर हम कहीं ना रुके तो 10 बजे के आसपास पहुँचना चाहिए, और कहीं रुक गए तो 11 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे। और हम ड्राइव कर रहे हैं टुवर्ड्स मध्य प्रदेश। मज़ा आएगा। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और वो पीछे पार्क्ड है अपनी गाड़ी। हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप पर रुके हैं। ये फर्स्ट स्टॉप है जहाँ पे ये बर्गर किंग और ऐसे सारे आउटलेट हमें मिल जाते हैं। बर्गर किंग हो गया, सबवे, डोमिनोज, बिकानो है, सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा आउटलेट भी है जहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह मिलती है। अभी कॉफ़ी नहीं मिल रही है, चाय मिल रही है। तो जी हमने
फिर डिसाइड किया यहाँ से कुछ एटलीस्ट थोड़ा बहुत ले लेते हैं खाने को। ये लोग शायद सबवे में घुसे हैं। यार ओके, हम लोग क्या लिया? सुबह 6 बजे सब बंद पड़ा भाई, कुछ नहीं मिला हमें, सब बंद। डोमिनोज बंद, बरिस्ता बंद, सबवे बंद, सब बंद। पेट्रोल फुल करा लिया, निकलते हैं यहाँ से। चलो जी, हम लोग पहुंच चुके हैं पिना हट के नाम से एक जगह है यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर कि हमने यूपी क्रॉस कर लिया है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ने आगरा क्रॉस किया था, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आए थे, फिर उसके नीचे से हमने राइट लिया एक जगह से, और काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं पिना हट। क्यों? और यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट अभी 1.5 घंटे का रास्ता बचा हुआ है हमारा। और मैंने क्या बताने के लिए आपको यहाँ पे रोकी है गाड़ी, क्योंकि हमें एक जगह ना लाइन दिखी लंबी सी। मैं कहा यार क्या चक्कर है यहाँ पे, इतनी लाइन कैसे लग रही है? तो ये लोग तो उतर गए दोनों के दोनों। अब दिखाता हूँ, ये सीन हो रखा है यहाँ पे। कचौड़ी और आलू की सब्जी मिल रही है बॉस, तो लगे हाथ यहाँ पे नाश्ता हो जाए। और ये देखो 1 घंटा 38 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं यहाँ पर, तो कर ली जाए पेट पूजा। चलो, और वैरायटी आ चुकी है हमारे पास। ये है कचौड़ी और ये है बेड़मी पूरी, तो ये एक एक्सचेंज कर लेते हैं, एक पूरी एक कचौड़ी खाते हैं, मजा आएगा। यार जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, पता नहीं बड़ी एक तो रास्ता बहुत वो है सुनसान, और अजीब सी शांति है एक। तुम्हें फील हो रही? मुझे भी वो फील हो रहा है कि एक अजीब सी शांति, अजीब सा माहौल है ना। और रास्ता देखो ना यार, कुछ नहीं है दूर दूर तक। ये देखो मैप देखो, बिल्कुल सीधा, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। और अभी 5 किलोमीटर है यहाँ से। और आप देखोगे पूरे 5 किलोमीटर के मैप के अंदर आपको ना बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, ना कुछ और, ना कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। और रोड देखो कितना अच्छा बना हुआ है। और अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो वो मंदिर भी आई थिंक वो साइड वहां पे कहीं है। हाँ वही है, एक्चुअली दिख रहा है। मतलब 5 किलोमीटर से पहले से अपने को मंदिर दिखाई देने लगा है कुछ। आई थिंक वो है, आई एम नॉट श्योर दो, क्योंकि आगे से राइट ही दिखा रहा है ना, 2.5 किलोमीटर आगे। आगे से राइट ही दिखा रहा है, और वही मेरे को भी वही लग रहा है। मुझे भी लग रहा है शायद वही है। मंदिर जैसे बोला जा रहा है कि अटपटा सा बना हुआ है, और आई थिंक थोड़ी एंजाइटी सी दे रहा है ना, ये एंजाइटी बहुत फील हो रही है।
ऐसा रेयरली फील होता है एक्चुअली. यू फील वेरी पीसफुल जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, बट दिस इज वेरी मिस्टीरियस. मतलब बड़ा अजीब सा है यार ये. आई थिंक एंजाइटी गलत वर्ड हो जाएगा, मैं बोलूंगा. हाँ, मिस्टीरियस जरूर फील हो रहा है. मिस्टीरियस सा फील हो रहा है भाई. हाँ. ये कुछ तो है, कुछ अलग सा है. हाँ, एक्सपीरियंस करते हैं. हाँ, ऐसा मैप देखा है तुमने कभी? नहीं, मेरे को तो ये भी सरप्राइज हो रहा है कि पूरा आसपास पूरा बंजर लैंड जिसको बोलते हैं टिपिकल वो है, तो उसके बीच में कहीं एक मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का. और ये सोचो, ये मंदिर जितना मुझे पता है, क्योंकि लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके बारे में, जितना मुझे पता है ये हजारों सालों से यहीं खड़ा है. इसमें कोई सीमेंट नहीं है, कोई चूना नहीं लगा है कहीं पे, बस एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं. और कहते हैं यहाँ पे आंधी तूफान भी बहुत आए हैं, सब कुछ बहुत आया, पर कोई टस से मस नहीं हुआ एक भी पत्थर इसका वहां से. गाड़ी रोक दी है मैंने. सामने से दिख रहा है मुझे इस वक्त मंदिर. कुछ अलग सा ही स्ट्रक्चर नहीं लग रहा? मिस्टीरियस तो है ही, जैसे हम पूरे रास्ते बात करते हुए आए हैं कि एक रात में बना हुआ है. इट इज समथिंग लाइक बाइट्स एंड पीसेस में किसी ने कुछ असेंबल करके रख दिया है, आधा अधूरा. वही चीज दिख रही है ये. चलो जी, हम लोग पहुंच गए हैं ककण मठ मंदिर. बहुत क्रेजी दिख रहा है और ड्रोन शॉट में आपने देखा ही. चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जगह को. हर हर महादेव. गाइस, तो हम लोग ना पहुंच गए हैं उस जगह पे एंड थोड़ा क्रेजी तो है. मतलब यार, दिस लुक्स वेरी वेरी अनरियल. और ड्रोन शॉट्स में आप लोग भी देखोगे कि जो मतलब कहानियाँ या माइथोलॉजी से रिलेटेड जो भी कहा गया है, काफ़ी कुछ इसको देखने के बाद सच लगता है. चलिए दिखाता हूँ. जैसे ही आप मंदिर के इस एरिया के अंदर पहुँचते हो तो आपको मंदिर के चारों तरफ ऐसे कुछ पत्थर गिरे हुए नज़र आते हैं. अब ये इशारा तो दो तरह की कहानियों की तरफ करते हैं, पर पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने कुछ सोशल मीडिया पर देखकर, कुछ यूट्यूब पर देखकर और कुछ आर्टिकल्स में पढ़कर समझा, जो माइथोलॉजी से रिलेटेड है. कहा यह जाता है कि जब शिवजी ने भूतों को कहा था कि सूरज की पहली किरण निकलते ही तुम्हें काम रोक देना होगा, तो जो बचे हुए पत्थर थे वो इस एरिया में ही रह गए, उसका इस्तेमाल पूरा नहीं हो पाया. इस मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर आते ही जो सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे वो है ये एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर, जो टस से मस नहीं होता. जहाँ मैंने जो आपसे बात कही दो कहानियाँ होने की, वो मैंने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि जब आप इस मंदिर को बारीकी से देखोगे तो हर पत्थर पर एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि ये दिखाता है कि ASI ने कार्बन डेटिंग काफ़ी पत्थरों पर इस मंदिर पर करी है, समझने के लिए कि ये कहाँ से जन्मा है और ये जानने के लिए कि इस मंदिर के पीछे क्या कहानी है.
तो हम जब भी ककड़मठ मंदिर के बारे में बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले भूतों की कहानियाँ और रहस्यमय किस्से ही आते हैं। लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की माने, यानी कि ASI की रिसर्च और हिस्टोरिकल एविडेंस को देखते, तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है जो कि वहाँ पर लिखी भी है। ASI के मुताबिक ककड़मठ मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिराज के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर को भगवान शिव को समर्पित किया हुआ माना जाता है और ये मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट के सिहोनिया गांव में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका आर्किटेक्चर है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े पत्थर बिना किसी सहारे के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। इसी वजह से लोगों को लगता है कि इसमें सीमेंट या चूना इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन ASI के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस समय की जो शिल्पकारी थी उसमें पत्थरों को इतनी प्रिसिशन के साथ तराशा जाता था कि वो अपने वेट और बैलेंस की वजह से मजबूती से टिक जाते थे। ये मिडिवल इंडियन टेम्पल इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। उस सदी के दौरान के काफी मुख्य हिस्से इस मंदिर के गिर गए हैं, लेकिन जो मुख्य शिखर है वो आज भी खड़ा हुआ है। वो उस युग के इंजीनियर्स और शिल्पकारों की असाधारण कला का सबूत है। यहाँ के आसपास आज भी लोकल कहानियाँ बहुत सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर एक ही रात में बना था, तो कुछ कहते हैं कि इसे अलौकिक शक्तियों ने खड़ा किया है। लेकिन इन कहानियों का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उपलब्ध ही नहीं है। ये इस स्थान की लोक परंपरा और लोक विश्वास का हिस्सा है। इसलिए ककड़मठ मंदिर की असली खूबसूरती सिर्फ उसके रहस्य में नहीं, बल्कि उस अद्भुत इंजीनियरिंग और इतिहास में छुपी है जो 1000 साल बाद भी दुनिया को हैरान कर देता है। हाँ, कुछ ऐसे सवाल हैं जो इनको देख के मेरे मन में भी आते हैं। उनमें से एक सवाल तो ये है कि अगर हम बात करते हैं राजा कीर्तिराज के शासनकाल में बने हुए इस मंदिर की, तो इस मंदिर का निर्माण इसी स्थान पर क्यों हुआ जहाँ पे आज भी एक छोटी सी रोड ही जाती है इस मंदिर तक, और उस टाइम पर तो शायद लोग पगडंडी पर ही चल के आते होंगे। और बात करें अगर हम शासन की, तो उनका शासन ज़्यादातर ग्वालियर की तरफ का था, जो कि यहाँ से ना करते हुए भी 60 किलोमीटर के आसपास है। तो क्या लोग वहाँ से इतनी दूर, जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, यहाँ पर पूजा करने आते थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे मन में भी उठते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका मन का झुकाव उस कहानी की तरफ भी डालती हैं जो लोकल लोग या फिर जो यूट्यूब पर या किस्से कहानियों में भूतों के द्वारा निर्माण करे हुए इस मंदिर की ओर भी आपका झुकाव कर देता है। पर इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये मंदिर भूतों ने बनाया था। जो कार्बन डेटिंग से पता लगता है ASI को, वो सिर्फ यही पता लगता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा कीर्तिराज के शासनकाल में ही हुआ था।
दोस्तों ये आपने देखा ककण मंदिर। बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें जो हमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ से पता लग रही हैं। सो यूट्यूब और जो मीडिया में जो स्टोरी ज़्यादातर हाइप करी जा रही है ना, दैट इज़ नॉट द स्टोरी दैट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्व्स। तो उनके हिसाब से जो ये मंदिर है, इसका निर्माण 11वीं या 14वीं शताब्दी में हुआ था। क्योंकि मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 11वीं शताब्दी लिखा हुआ था मंदिर में, और 14वीं शताब्दी हम जब विकिपीडिया में जाके पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है। और रियलिटी चेक देने के लिए कोई यहाँ पे गाइड नहीं है सच। दोनों ही स्टोरीज अपनी अपनी जगह हैं, और उसमें से एक ये है कि ये भूतों ने बनाया था, वो शायद लोगों ने कहानी बना दी या मिथ बना दिया, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को देख के, जिसमें इसमें आधी अधूरी ईंटें हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि एक दूसरे से वो पत्थर लोहे के एंगल्स से वो जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो है, अगर हम देखें तो ये मंदिर रानी ककणवती ने 11वीं या 14वीं शताब्दी में बनवाया, क्योंकि वो लॉर्ड शिवा यानी कि हमारे भोलेनाथ महादेव की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, और उसने यहाँ पे आकर ये मंदिर का निर्माण किया। और इसका निर्माण के बाद इसमें से कहते हैं बहुत सारे पत्थर झड़ गए जो कि उसके कैंपस में पड़े हुए हैं। और जहाँ हम बाकी स्टोरीज पे ध्यान देते हैं तो वो कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इन्होंने कहा कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ पे ये भूतों ने बनाया था या किसने बनाया था। ये सिर्फ और सिर्फ रानी ककणवती ने अपनी महादेव की पूजा करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। हाँ, बट जो इसका आर्किटेक्चर है अमेजिंग है, बहुत अलग ही तरीके का। ये सुंदर भी लगता है और थोड़ा अटपटा भी दिखता है, पर अंदर जब आप शिवलिंग के पास पहुंचते हैं तो खूब सारी शांति मिलती है दिल को। और जो हमें टेंशन हो रही थी रास्ते भर आते हुए कि मतलब ये कैसा होगा, कैसी एनर्जी होगी वहाँ पे, कुछ नहीं है दोस्तों। आपको आना चाहिए, आपको खूब मज़ा आएगा इस जगह को देखकर, इस एरिया में आकर। खूब शांति है यहाँ पे, और मतलब आपको एक बार अगर आप इस एरिया से गुजर रहे हैं तो आके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। बाकी दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ दर्शन करने का था, और अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, हर हर महादेव ज़रूर लिख के जाइएगा। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर लाइफ विद ममता एंड मानव के पेज को, जिस पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। और स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप जो बहुत जल्दी आने वाली है। क्या आप गेस करके बता सकते हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मॉनसून एंजॉय करने जा रहे हैं, क्या आप साथ चलेंगे?